हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज कैसा रहा? तो अब ये आप बताओगे ना कैसा रहा? हैं? बिल्कुल, आपको ही बताना पड़ेगा क्योंकि जो सच है तो वो तो आप ही बताओगे ना। आप बोलोगे सर मज़ा आ गया। तो भाई मज़ा कुछ ना आया है। अभी तो बस नीचे से ऊपर ही आए हैं, अभी मज़ा कहाँ आया है? और जो हम लोग का अब देखो अब ये क्या है आफ्टर मार्केट मतलब आज तेज़ी हो गया तो हम बोलेंगे कि मैंने बोला था, तो ऐसा तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं। बस मैं ये बताया था कि भाई क्लोजिंग में चेंज कर दिया था। नहीं मैं 3-4 दिन आपको बोला था कि ये हाई है, ये लो है, तो इसने लोअर लो बनाया। फिर ये हाई बनाया तो इसने लोअर हाई बनाया। फिर इसने लो बनाया, तो अगला दिन लोअर लो बनाना चाहिए लेकिन बनाया नहीं और क्लोजिंग मजबूत दिया। तो आज ब्रेकआउट भी दे दिया। ब्रेकआउट भी दे दिया। फिलहाल तो 23,995 और आज का लो है 23,922। ठीक है, तो यहाँ पर ही तो आप देख लिए। अब यहाँ पर ये हायर हाई भी बनाया है ढंग से और ये हायर हाई भी बनाया है और लोअर हाई भी बनाया है। अब ये ढंग से बनाया है। अगर क्लोजिंग नीचे का तो वो तो बनता नहीं है। तो आप बोलेंगे सर शेयर बाजार है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ये चीज़ मैंने अभी नहीं बताया ना, ये तो मैं 3 दिन से चल रहा हूँ कि अभी ये मार्केट ट्रेंड में लिया है, लेकिन जैसे क्लोजिंग चेंज किया मैंने बोल दिया कि भैया यहाँ ट्रेंड बदल गया है। ठीक है, यहाँ ट्रेंड बदल गया है, इस चीज़ का आपको मैंने समय से पूर्व ही इन्फॉर्म कर दिया। बाकी आप समझदार तो हैं ही। तो कल के लिए जो है आज का क्लोजिंग कहीं भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह बढ़िया है। हाँ 24,000 को तोड़ता है तो सीधा 100 को बात देखते हैं। तो यहाँ पर ही क्लोजिंग नहीं कोई मायने रखा है। आज का क्लोजिंग नहीं रहेगा, आज का क्लोजिंग अच्छा रहेगा और वही हो रहेगा हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया और क्लोजिंग भी हायर हाई दिया। आज बड़ा इंटरेस्टिंग रहा जो मैंने आप लोगों को टाइम पे शेयर किया हूँ। यहाँ देखिए आपको शॉर्ट कवरिंग, अच्छा ये मैंने शेयर कर दिया था तो आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। चलिए पहले ऑप्शन चेन में फिर बताते हैं कि पैसा लगा है कि नहीं लगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग ऑप्शन चेन वगैरह नहीं करते हैं, हम लोग चुप करके बैठे रहते हैं। समझ रहे हैं, हर गतिविधि पे हम लोग का नज़र रहता है, जानकारी सब रखते हैं। करते कुछ नहीं है, करते वही है जो अपने सही सौदा लगा। अभी देखिए कल एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है। यहाँ भाई साहब शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गया है। जब मैंने आप लोगों को शेयर किया था उस समय का जो लेवल था वो था 23,850 पे शॉर्ट कवरिंग हुआ था ये, और अभी भी 23,850। उस समय जो शॉर्ट कवरिंग था वो 9,000, जाओ उस पर तो लिख दिए ना, 9,000 कुछ 12 था तो वहाँ 10,000 हुआ। उसके ऊपर देखिए तो 46 हुआ है 1000, जो कि बढ़ा है। उसके ऊपर तो थोड़ा सा बढ़ा है, 25,900 हुआ है और उस समय था 25,500 कुछ है। ठीक है, उसके ऊपर है 29,600 कुछ है और अभी है 30,000। तो यहाँ पर ही क्या हो गया है, शॉर्ट कवरिंग अभी हुआ है। फ्रेश शॉर्ट कवरिंग अभी बना है कि नहीं बना है उस पर हम देखते हैं। तो आपको 24, अच्छा आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, फिर भी मैं बता रहा हूँ 24,900 पे 49,000 से बढ़ के 52,000 हो गया है। समझ रहे हैं, 49,000 से बढ़ के 52,000 हो गया है और 1,14,000 से बढ़ के 1,18,000 हो गया है। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब? इसका साफ है कि इन द मनी में आपको पोजीशन को बढ़ाया गया है, लॉन्ग बढ़ा है, क्योंकि कम था यहाँ लॉन्ग बढ़ा है। लॉन्ग बढ़ने का सेंस होता है कि अच्छा मतलब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 900 पे, और थोड़ा सा बोरिंग है आप लोगों को लेकिन यही मज़ा आता है। ये 900 पे मैं आपको बता रहा हूँ। रही बात 23,950 का, तो यहाँ काफ़ी बड़ा चेंजिंग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 24,000 पे तो 4,00,000 समथिंग था, 4,05,000, जो कि 4,12,000 हुआ है ना। और 2,09,000 से 2,16,000 हुआ है। इसको ध्यान रखिए, ये नुकसान में है ना। नेक्स्ट उसके ऊपर देखा जाए तो 1,29,400 से बढ़ के 1,36,000 हुआ और 1,00,000 ये आपको बढ़ के 1,01,000 से 1,09,000। तो यहाँ लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग जो नहीं, यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रहा था और इस जगह लॉन्ग बिल्ड हो रहा था, बराबर है। शॉर्ट कवरिंग इस जगह हो रहा था, है ना। और यहाँ पर ही हाँ शॉर्ट कवरिंग दिखा है, इसीलिए मार्केट वहीं, जो मार्केट रुक गया ना, यही मतलब आपको शॉर्ट कवरिंग मजबूर कर दिया लोगों को शॉर्ट कवरिंग पे जाने का। मतलब अगर मार्केट 24,000 के ऊपर बंद दे दिया तो इनकी तो लंका लग गई, इनकी तो लंका लग जाएगी ना। सॉरी यहाँ से नहीं, इस जगह से तो लंका लग जाएगी फर्स्ट क्लास का।
तो इसलिए ये शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, और शॉर्ट कवरिंग किए हैं तो उसका बेनिफिट भी मिला है, तो थोड़ा और मिलेगा, है ना। और इस जगह लॉन्ग बिल्ड कंटिन्यू चल रहा है, तो ये अच्छा मतलब संकेत है। दूसरे साइड में देखिए, पुट साइड में क्या है कि यहाँ शॉर्ट बिल्ड ज़बरदस्त हुआ है, प्राइस गिर रहा है, एलटीपी ये है, इसका प्राइस चेंज जो हो रहा है इस तरह से हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज जो है इधर चेंज हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर ही जो नेट ओपन एआई जो चेंज हुआ, ये तो एग्जिस्ट मतलब है, और जो चेंज हुआ है वो ये है, तो ज़बरदस्त यहाँ पर ही पुट में शॉर्ट बिल्ड हो गया है। पुट में शॉर्ट बिल्ड होने का क्या मतलब है, मतलब पुट को में लोग शॉर्ट कर दिए, तो इससे ये मतलब ना कि गिरेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं, ये यहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस आपको काफ़ी अच्छा है और इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि लॉन्ग जो है अनवाइंडिंग भी हुआ है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ तो पूरा प्राइस डाउन ही हुआ है, तो इस लेवल में, इस लेवल छोटा है, इस लेवल में है, मतलब 24,500 वाले को भी कलेजे में डर हो चुका है, समझ गए। तो 24,500 वाले के भी कलेजे में डर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर दिया। 719 हो गया था, अब यहाँ पर ही 23,964, गजब मजबूत ज़बरदस्त, जो बोलिए सो बढ़िया साइडवेज एकदम, मतलब चढ़ा, थोड़ा डाउन थोड़ा अप, थोड़ा डाउन थोड़ा अप, बस हिला के रख दिया, हिला के रख दिया, तो ये बढ़िया है। यहीं पर ही मतलब मेरे तरफ से तो क्लोजिंग दे दो साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं। 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिए तो लास्ट तक शॉर्ट कवरिंग भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बढ़िया डाटा है और इसका बेनिफिट बढ़िया है। अब आइए यहाँ पर ही, तो यहाँ ट्रेंड जो है वो क्या है, तो निगेटिव से मैंने न्यूट्रल कर ही दिया था, तो ठीक है। इंडेक्स में, हाँ कैश में, अब देखिए वहाँ पर ही मैं बुलिश था उसके हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर ही उठापटक चल रहा है, तो उसके हिसाब से मैं बुलिश था। लेकिन जब पैसा लगाने वाली बात आती है ना, तब मैं थोड़ा सा सावधान हो जाता हूँ। ऑलरेडी तो हम लोग तो इन्वेस्टेड ही रहते हैं। इंडेक्स यहाँ पर ही आप सोचोगे कि खरीदारी हुआ है, तो मैं भी बोलूँगा हाँ हुआ है, बहुत नहीं हुआ है। आप बोलिए क्या सर इतना बढ़िया तेज़ी है उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं बहुत नहीं। बैंक निफ्टी आपको 1000 पॉइंट 930 पॉइंट का तेज़ी है, सेंसेक्स 850 का, और निफ्टी 246 पॉइंट का तेज़ी है, फिर भी आप ये वर्ड बोल रहे हैं कि बहुत नहीं। हाँ भाई, यही बात तो आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल है। देखिए इतना तेज़ी होने के बावजूद भी मैं आपको नॉर्मल लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैश में हाँ बिकवाली तो किया, लेकिन रोका भी है और रोकना भी है, मतलब कैसे नहीं रोकेगा, रोकना भी चाहिए उसको, नहीं रोकेगा तो हम तो बोल दिए 2 दिन पहले ही बोल दिए कि अब आरबीआई मतलब जो बेचेगा वो बकलोल एफआईएस है। तो यहाँ ये नॉर्मल है, तो आप बोले सर पॉजिटिव नहीं किए, नॉर्मल ही बहुत है, मतलब ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार तक तो नॉर्मल ही रहता है हम लोग का, तो ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। ब्रेंट 96 से नीचे है, बढ़िया है, क्या है, बढ़िया है। यूएस मार्केट ऐसे भी क्लोज है। यहाँ देखिए 4.48 बहुत फटाफट डाउन हुआ है, 4.62 से ऊपर चला गया था, और मैं बोला भी था 65 जो है ये काफ़ी है, देखिए यहाँ चला गया था और वहाँ से खटाखट 5 से नीचे आ गया, तो बढ़िया है तेज़ी की तरफ। अब हालांकि सब चीज़ का तो मेन उद्देश्य तो वही है कि यूएस और जो है थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि तेल वहाँ तुरंत मतलब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन तो लगेगा तेल को भी वहाँ से सप्लाई उप्लाई देने में, नॉर्मल है ना, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं थोड़ा नेस्डेक 400 पॉइंट की तेज़ी, डाउजोन भाई साहब ये तो तेजी पे तेजी चल रहा है। निकाई को देखें, जय श्री राम, 3% का मजबूत तेजी के साथ निकाई चला हुआ है, बहुत बढ़िया, बढ़िया जी, काबिल, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो निकाई काफ़ी अच्छा है। बाकी साउथ कोरिया को देख लें, साउथ कोरिया नहीं है, वहाँ छुट्टी छुट्टी है, और हैंगसेंग भी देखें तो वहाँ भी छुट्टी छट्टी है। चाइना छुट्टी मारने में बड़ा आगे रहता है। निकाई में 3% का तेजी, अच्छा है, जिसका मार्केट आज बंद है वो पछता रहा होगा, बाकी हमारा मार्केट खुला है तो हम लोग को इस चीज़ का अच्छा लग रहा है। रुपया देखिए 95.45 से 95.27 हुआ है, ये भी पॉजिटिव है, ख़राब तो नहीं है। 97 चला गया था, 95.25 है, कम से कम 93 तक एक बार चला जाए ना, तब तो बहुत बढ़िया है। तो इसकी मजबूती भी एफआईएस को सेल करने से रुकेगा। डॉलर इंडेक्स भी 98.25 के पास का फ्यूचर है, तो ठीक है।
हाँ, अब आती है बात थोड़ा सा घूम के सिल्वर पर। तो सिल्वर 78.22 पे है। तो यहाँ से अब जो है ना सिल्वर, मतलब अब इस पे अब हम लोग अब थोड़ा बहुत व्यू अच्छा बना के चलने का है। अब हमेशा नेगेटिव नहीं रहने का, मतलब कम से कम 2 महीना हम लोग नेगेटिव हो गए, है ना। प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या करेगा आदमी, थोड़ा सा शांत होगा ना जी। तो 2 महीना हो गया है, अब इस पे वापस से व्यू पॉजिटिव है। 83 के लिए आप लोग जल्दी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए, लेकिन 83 के डॉलर तक अगर जाता है तो फिर, और ये सब में प्रॉफिट बुक ये सब करके चलते रहना है। बाकी गोल्ड सिल्वर रेशियो 58.48 पे चल रहा है, बढ़िया है। यहाँ पर गोल्ड बीस को देखते हैं, तो गोल्ड बीस भी आपको ठीक है, ख़राब तो नहीं है। 4590 पे चल रहा है, बढ़िया है, ख़राब नहीं है साहब, ठीक है। 4590 पे है, तो ख़राब तो नहीं है जी, बढ़िया है। गोल्ड बीज यहाँ देखें तो गोल्ड बीज भी 130.49 पे चल रहा है, ओके ओके है। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब सिल्वर गोल्ड पे व्यू पॉजिटिव हो गया है, समझिए ना। अब गोल्ड सिल्वर पर व्यू पॉजिटिव हो गया है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो इन सब को देखते हुए मौजूदा कंडीशन आपको इस चीज़ का अवगत कराने पे मजबूर करता है कि अगर ईरान युद्ध और ये सब जो है थोड़ा सा समेट आ गया, तो फिर एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी 24,000 के ऊपर भी क्लोजिंग होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी इस पे बता देता हूँ, 23,950 के ऊपर क्लोजिंग हो और 24,090 के नीचे क्लोजिंग हो, दोनों बराबर ही है, ये चीज़ मान के चलिए। क्योंकि अब रेंज जो है पलट गया है, अब आप नीचे से ऊपर वाले रेंज की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है और इसका आप आनंद लीजिए। बैंक निफ्टी भी देखिए बड़ा बढ़िया 55,000 पे है, और ये 57,000 की तरफ अभी निकलेगा, तो आज नहीं ना निकलेगा। तो पोजीशन वोजीशन नहीं है तो देख लीजिए। बाकी मिड कैप तो जहाँ खरीदे हैं वहीं पर ही प्रॉफिट, जहाँ खरीदिए वहीं प्रॉफिट है, तो ये सब तो बढ़िया चीज़ है। तो देखिए, समझिए और इन्वेस्ट अपने बुद्धिमत्ता से करिए, ठीक है। बोलने वाले तो बोल के निकल जाएंगे, कोई करके दिखाए ना, तब आप भरोसा करिए। बाकी सर ये अपना टेलीग्राम है, खुल के आप लोगों को दिया बताया हूँ, और ये शॉर्ट स्विंग है, तो हो सकता है कि मैं 3:15 बजे के आसपास आप लोगों को स्क्रीनशॉट दूँ, खासकर शॉर्ट स्विंग में या स्विंग में। अगर मैं लूँगा तो दूंगा, नहीं लूँगा तो नहीं दूंगा, जैसा भी होगा बता दूंगा, ठीक। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।